सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो WBJE 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करनी है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। साथ के साथ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो आप WBJE एग्जाम देने के बाद। जब एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में, या आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हो या आप प्राइवेट कॉलेज में ऑटोनोमस बॉडी में एडमिशन लेते हो, उन सब में भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वो किस स्टूडेंट्स को मिलती है, किस तरीके से वो मिलती है एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको वो पता रहना चाहिए। तभी जाके आप एट द एंड जब रिजल्ट आती है एडमिशन के टाइम आपको वो हेल्प करेगी। सो लेट्स मेक श्योर ये वीडियो को पूरा देखना। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे कि कौन सी चीज आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ भी मिस नहीं करेंगे। सो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बनने वाला है, लेकिन आप पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्लियरिटी। और अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाता है या कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर आप चाह रहे हो वीडियो की, इसके ऊपर भैया आप वीडियो बनाओ, तो उसके ऊपर भी आपको मिलेगी। और जैसा कि मैं भी WBJE एग्जाम 2019 में लिखा था यार, तो 2019 में किस तरीके की पैटर्न थी, क्या क्या चीजें मैं अपने टाइम पे फेस किया था, वो सारी चीजों को मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता रहूंगा। रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट किए हैं और टिल जब तक आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक अपनी एकेडमी आपके साथ रहेगी। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्दी हम क्रैश कोर्स भी लास्ट ईयर की तरह लेके आ रहे होंगे, जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन वीडियो है, लेट्स स्टार्ट। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है, तो जैसे कि मैं बता दूं wbje.nic.in इसका वेबसाइट है। वहां पे जब आप जाओगे तो एग्जामिनेशन सेक्शन में जाने के बाद आप WBJE सेलेक्ट कर लोगे यार, सॉरी WBJE जैसे ही सेलेक्ट करोगे आप, तो आपके पास एक ऐसा स्क्रीन खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब ये स्क्रीन खुलेगा आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस में जाना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो आपके पास एक पोर्टल खुल जाएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहां पे आपके पास जब न्यू रजिस्ट्रेशन में आप आओगे तो ये पूरा आपके पास अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आएगा। इंस्ट्रक्शन में मेनली क्या है, कैंडिडेट एक बार ही अप्लाई कर सकता है, एक कैंडिडेट को एक बार ही अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है। आपके पास मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ईमेल आईडी रहनी चाहिए यूनिक, जो थ्रू आउट द जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते तब तक आपके पास रहेगा। फिर फी क्राइटेरिया क्या है, मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 500 फी है। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से है वो 400 फी है। थर्ड जेंडर से अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो उनकी 300 फी है। उसके साथ ST SC OBC A OBC B EWS FW PWD मेल के लिए 300 रुपीज फीस है। वही फीमेल के लिए इन कैटेगरीज में आपके पास जो फी होती है वो 200 होती है। और थर्ड जेंडर की जो फी होती है वो 200 होने वाली है, प्लस बैंक चार्जेस। तो ये फी की क्राइटेरिया। उसके बाद ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं यार। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में आपके पास जनरल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपके पास नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालने होते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड नोट करके रख लेना, याद रखना। पासवर्ड कुछ ऐसा यूनिक रखो जो आपको याद रहे, थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको वो हेल्प करेगा। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन केस पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके केस में उसको सबमिट करोगे। तो ये सारी चीज इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है। और उसके बाद जब आप एग्री कर लेते हो देन आपका न्यू पोर्टल ओपन होता है जहां पे आपको सारे डिटेल्स भरने हैं। तो वो कौन से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम डालोगे, अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, आपको यहाँ पे कुछ एक आइडेंटिटी अपना देना होगा। मतलब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो गई, आपकी पासवर्ड हो गई, पासपोर्ट हो गई, राशन कार्ड है, क्लास 10th की एडमिट कार्ड है विथ फोटो, या कोई अदर वैलिड आपके पास अगर है आइडेंटिटी जिसमें आधार आता है यार, तो आधार कार्ड भी आपका एक्सेप्टेबल होता है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटो, तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड आ जाता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या भैया हम आधार कार्ड नहीं अपलोड कर सकते, तो नहीं, आप यहाँ पे आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये आइडेंटिटी नंबर भी आपको, अगर पैन तो पैन नंबर डालना होगा, आधार तो आधार नंबर, पासपोर्ट तो पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड अगर है तो राशन कार्ड का नंबर डालना होगा आपको। उसके बाद आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालोगे जिसपे SMS OTP आएगा जस्ट इस स्टेप के बाद।
तो ये चीज ध्यान में रखना कि फोन अवेलेबल हो एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और ईमेल आईडी एक्सेसिबल हो, तो ये चीज ध्यान में रहना होगा आपको। उसके बाद आप पासवर्ड डालो, पासवर्ड एक बार पासवर्ड डालोगे फिर उसका कंफर्मेशन के बाद आप सिक्योरिटी पिन आएगी जो आपको यहाँ पे पुट करना है। आफ्टर डेट आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट। आप अगर यस करते हो तो डायरेक्ट आप सबमिट करके आगे बढ़ोगे नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो आप नो करोगे और इसको एडिट करोगे। अगर आप ये कर देते हो तो आपके पास एक बार रिव्यू के लिए ऑप्शंस आते हैं कि आप सारी जो डिटेल्स भरे हो वो आप रिव्यू करना चाहते हो, आप जरूर रिव्यू करो। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती है। एट अ टाइम ऑफ करेक्शन विंडो भी जब ओपन होती है तो ये चेंज नहीं होती है, तो आप इसको जरूर रिव्यू कर लो। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो इसमें। तो ये सारी चीजें आप अगर एक बार कर लेते हो रिव्यू, अगर आपको कुछ मिस्टेक मिलती है, एडिट ऑप्शन आपके पास मिलती है, एडिट ऑप्शन प्रेस करोगे तो आप एडिट कर सकते हो जो भी आपकी मिस्टेक्स है। अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स सही है, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव, सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जहां पे आपके पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उसके बाद ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी। ये दोनों ओटीपी डालने के बाद आपके पास सिक्योरिटी पिन यहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, ये करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ये जब फाइनल स्टेप हो जाएगी तो एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाने लगेगा। उसके बाद आप जाओगे क्वालिफिकेशन डिटेल में, कॉन्टैक्ट डिटेल में, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फाइनल स्टेप और फी पेमेंट वो कैसे करने उसके ऊपर भी बात कर रहेंगे। देन ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आप आओगे अपना जो फाइनल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। उसके बाद आप नेशनैलिटी, डोमेसाइल किस स्टेट से हो, अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो वेस्ट बंगाल डालोगे। अगर अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो तो जो भी आपकी स्टेट होंगी आप यहाँ पे अदर स्टेट डालोगे। असम से हो, त्रिपुरा से हो, आपके ऑप्शंस मिलेंगे। अदर स्टेट से हो अदर डाल देना। रिलीजन यहाँ पे आप हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और अदर में कोई भी ऑप्शन आता है आपके जिसमें भी आप अप्लाई करते हो वो ऑप्शन डालने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जो भी अदर स्टेट, जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे ओनली जनरल कैटेगरी होगी। उनकी कैटेगरी अगर आप अदर स्टेट से होते हो डायरेक्ट आपके पास जनरल का ऑप्शन आएगा। जो स्टूडेंट असम से हैं, त्रिपुरा से हैं या वेस्ट बंगाल से, उनके पास ये सारी कैटेगरी आएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी बी, एससी और एसटी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ट्यूशन फी फॉर वेबर, इसके ऊपर मैं समझा रहूंगा। अगर आप इसमें लाई करते हो तो यस डालो। इसका क्राइटेरिया क्या होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्कॉलरशिप यहीं से कनेक्ट होता है यार, तो ये भी चीज ध्यान में रखो कि इसको मैं आखिरी में डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, ये डालोगे। उसके बाद आपका इनकम रेंज क्या है, आपके फादर मदर का इनकम रेंज क्या है वो डालोगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाओगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, फॉर अ कैंडिडेट ऑफ असम एंड अदर स्टेट द कैटेगरी विल बी जनरल। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर असम और त्रिपुरा से हो या अदर स्टेट से हो, यहाँ पे आपकी डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में जाओगे। फॉर OCI कैंडिडेट द स्टेट ऑफ डोमिसाइल विल बी अदर एंड कैटेगरी विल बी जनरल। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है ना उनके लिए उनकी स्टेट डोमिसाइल अदर होंगी और उनकी जो कैटेगरी होगी वो जनरल होगी, बाय डिफॉल्ट वो होगा जैसा कि मैंने बताया आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे ट्वेल्थ में है अभी और उनकी एग्जाम नहीं हुई है वो अभी अपियरिंग डालेंगे। जो बच्चे 2024 में एग्जाम दे चुके हैं अभी एग्जाम WBJE की एग्जाम लिखेंगे। 2024 में उनकी बोर्ड कंप्लीट हो चुकी है तो वो पास्ट लिखेंगे, ठीक है। तो आपने एग्जाम पास कर रखा है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे आप आओगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपके पास पासिंग स्टेटस 12th की पूछी जाएगी, किस ईयर में पास किए थे, नेम ऑफ बोर्ड। उसके बाद अदर, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हो, आपकी अगर यहाँ पे बोर्ड नहीं मिलती है ऑप्शंस में तो आप अगर अदर सेलेक्ट करते हो उसका नाम, स्कूल और इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस। स्कूल का नाम जैसे कि ABC स्कूल और प्लेस किस जगह पे और वो आपको देना होगा, और स्कूल का पिन कोड कौन सा है वो डालना होगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन के बाद आप कैंडिडेट सेव और नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद आप चले जाओगे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालोगे। यहाँ पे आपका विलेज नेम या सिटी नेम होगी, सब लोकेलिटी, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, टाउन से, पोस्ट ऑफिस कौन सी है वो होगी।
उसके बाद कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और पिन कोड। अगर आप सेम जगह पे आपका घर और प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम डालोगे, नहीं है तो उसको भी फिल करना होगा आपको। इस ऑप्शन को सेव करने के बाद आप जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, कौन से स्टेट में आप, स्टेट जनरली वेस्ट बंगाल में ही एग्जाम होती है, वेस्ट बंगाल की सेंटर इंडिया में केवल जो भी WBJE की एग्जाम है वो आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगी, स्टेट वेस्ट बंगाल ही रहेंगे आपके पास। एग्जामिनेशन सिटी जो होगी वो पूरे वेस्ट बंगाल में आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, 3 सिटी सेलेक्ट करने होंगे, उसके बाद आप जाओगे सेव एंड नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट, आप सबमिट करोगे, ओके। उसके बाद आता है फोटोग्राफ। अब आपके फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ रखना यार, जो आप अभी रिसेंटली 2-3-4 मंथ की होगी वो फोटोग्राफ, उसकी साइज होनी चाहिए 10 मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB के बीच में, और सिग्नेचर आपकी 4 KB मिनिमम और मैक्सिमम 50 KB के बीच में रहनी चाहिए। उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू। जैसे ही सबमिट एंड प्रीव्यू ऑप्शंस पे आओगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ वेरीफाई करने होंगे अपने फोटोग्राफ को। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड आप बिल्कुल बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके कारण आपका फोटो रिजेक्ट हो, तो बैकग्राउंड या तो व्हाइट रखो या ब्लू रखो या रेड रखो, उसके अलावा और कुछ भी मत रखो। जनरली प्रीफर करो कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो, ब्लैक बिल्कुल मत प्रीफर करना, क्योंकि फिर वो आपको इम्पैक्ट आती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका कंप्लीट होने के बाद आपको फिर रिमाइंडर आएगा कि आपका फोटोग्राफ गलत है, तो वो चीज आप ध्यान में रखना। फिर आप वेरीफाइड करोगे, वेरीफाइड सेल्फ वेरिफिकेशन, अपना सिग्नेचर सेल्फ वेरीफाई कर लिए, सबमिट, सेव, फाइनल एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव, फाइनल एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन फिर से पूछी जाएगी डू यू विश टू सेव, आप ओके ऑप्शन अगर कर देते हो देन आपके पास फाइनल सबमिट से पहले आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। फाइनल सबमिट में आपके ये सारे डिटेल्स जो जो आपने फिल किए हैं वो देख सकते हो। वो देखने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे जा सकते हो, मतलब आप पीछे फिर से जाना चाहते हो, देखना चाहते हो एक बार कुछ गलती कर रखे है तो। उसके बाद आप यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखने लगेगा, आपने जो भी सिग्नेचर अपलोड किया। सेव एंड फाइनल सबमिट एक ऑप्शन आप सबमिट कर चुके होगे, इसके बाद आपको ऑप्शंस नहीं मिलते। यस यहाँ पे अगर ऑप्शन कंप्लीट कर देते हो तो आपको इसके बाद ऑप्शंस नहीं रहते, आप पीछे जाकर के करेक्ट कर सकते हो। फिर अब अगर कुछ गलतियां रह गई हैं इसके बाद भी तो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद ही आप कर सकते हो। उसके बाद जब ये फाइनल स्टेप हो जाएगा तो ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट होंगे, एक्सेप्ट आपके पास अब फी पेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे आपके पास पे रजिस्ट्रेशन फी, जैसा कि पहले भी बताया रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आप पे करोगे। और ये है सारे उनकी क्राइटेरिया कि कौन से कैंडिडेट कौन से कैटेगरी में लाइक करते हैं, उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड सारी से आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी पे कर सकते हो। नो सर्विस चार्ज विल बी इम्पोज बाय द ऑथराइज्ड बैंक, कोई भी सर्विस चार्ज आपसे नहीं ली जाएगी। ये सारे कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आप ये डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज हमेशा संभाल के रखना यार, ये एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग जरूरत पड़ती है, तो ये आप संभाल के रखना, सेव करके रखना। ये करने के बाद आपका कन्फर्मेशन पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी जो भी डिटेल भर रखे हैं वो सारी चीज आपको दिख जाएंगे। देन आफ्टर डेट ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आपको करनी है। देन अब आती है कि भैया यार आप ये स्कॉलरशिप के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो स्कॉलरशिप का 2 क्राइटेरिया है। देखो सबसे पहले ना स्कॉलरशिप उन्हीं कैंडिडेट को मिलती है जो वेस्ट बंगाल से है, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। TFW जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर आप TFW कैंडिडेट में बिलोंग करते हो तो तभी जाके आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप इससे बिलोंग करते हो आपको फिल करने होंगे TFW, वेयर इट इज, वेट, देखो यहाँ पे ट्यूशन फी फॉर वेवर्स, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, आपका एनुअल इनकम जो आपकी फैमिली की होगी वो 2.5 लाख से कम होगी। लेस देन 2.5 लाख से होगी तो आपका TFW कैटेगरी में आप बिलोंग करोगे। और एक और स्कॉलरशिप होता है वेस्ट बंगाल फ्री सिप स्कीम, यहाँ पे आपके पास हाफ ट्यूशन फी आपकी जो होते हैं एक्सक्लूड हो जाती है, और हाफ ट्यूशन फी या फुल ट्यूशन फी भी यहाँ पे एक्सक्लूड हो सकती है। स्पेसिफिक इनकम ब्रैकेट में अगर आप बिलोंग करते हो जिसमें आप 2.50 लाख से कम में हो, तो ये दोनों स्कीम के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इंपॉर्टेंट चीज डोमिसाइल जो भी होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो
आपके पास डब्ल्यू वेस्ट बंगाल की होनी चाहिए, अदर स्टेट की अगर हो तो ये आपके लिए मान्य नहीं रहता। अभी तो आप अगर यस ऑप्शन कर देते हो और आप इस कैटेगरी में लाइन नहीं करते तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो कैंसिल होने की भी चांसेस बन जाती है, सारी चीज हो जाएंगी, एग्जाम दे लोगे आप, रिजल्ट आ जाएंगे, स्कोर आ जाएंगे, एट अ टाइम जब एडमिशन ले रहे होगे, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आप अगर जाते हो इस कैटेगरी का बेनिफिट लेने विदाउट डॉक्यूमेंट, तो आपकी एप्लीकेशन फी, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल होने की चांसेस रहती है। तो अगर आप अप्लाई करते हो देन इन दैट केस ओनली यू कैन गो इन दिस सेक्शन। अगर नहीं करते हो कोई जरूरत नहीं है इसको सेलेक्ट करने के, अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट कर सकते। नो डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल, अगर आपका अदर स्टेट के स्टूडेंट है जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट रह जाती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर, इस TFW के ऊपर ही या फ्री सिप स्कीम के ऊपर ही आपको अगर पार्टिकुलर वीडियो चाहिए कि किस तरीके से ये अवेल करते हैं, तो उस अगर कमेंट सेक्शन में आप पूछते हो तो मैं उसके ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। WBJE के लिए जल्दी हमारा क्रैश कोर्स भी आ रहा है, जैसे कि हमने लास्ट 2024 में हमने किया था, उसी तरीके से हम इसको भी फॉलो कर रहे होंगे। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको सारे अपडेट मिले। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।